तरह से, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकल। अभी रिसेंटली 24 जून 2023 को इन सब ने मिलके, इनके बेटों ने, बहुओं ने, माइनर ग्रैंड डॉटर्स ने मुझे, मेरी मदर को और मेरे फादर पे फिजिकल अटैक किया। इसके चारों लड़कों ने मिलके मेरे फादर को इतनी बुरी तरह मारा, उनको बैग से लाते मारी, घूंसे मारे और धक्का देके गिरा के उनको फुटबॉल की तरह मारा। इतने पब्लिक खड़ी थी, उस टाइम पीसीआर भी खड़ी थी, पीसीआर ने कोई बीच बचाव नहीं किया। आज तक पीसीआर ने बचाव नहीं किया, पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया, इन पे एफआईआर नहीं की और इनफैक्ट पुलिस हमारे पे ही प्रेशर बना रही है। मैंने आज तक 62 कंप्लेंट्स दी हैं 3.5 साल में कि ये किस तरह से हमें हरास कर रहे हैं। मेरी हर कंप्लेंट पे मेरे पास एविडेंसेस हैं। मेरी वीडियोस बनाते थे, मुझे फॉलो करते थे, सोशल मीडिया पे डालते थे। 2021 में इन्होंने मुझे पेचकस मारा। उसके बाद मेरे ब्रदर पे एलिगेशन लगा रहे हैं अपनी माइनर ग्रैंड डॉटर्स से कि ये फंसा सके मेरे फादर को और ब्रदर को। थाना बिंदापुर जो हमारा थाना लगता है, उसके बाद डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, स्पेशल सीपी ऑफिस, जॉइंट सीपी ऑफिस और सीपी ऑफिस, मैं हर जगह, इसके अलावा एलजी ऑफिस में हर जगह इनकी कंप्लेन कर चुकी हूँ, पर इन पे आज तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्या हुआ? हैरान हो गए? हमारे भी होश फाख्ता हो गए थे जब इस हकीकत के बारे में जाना। दिल्ली का उत्तम नगर, शर्मिंदा हुई खाकी, बुलंद हुए दबंगों के हौसले, दबंगों के सामने खाकी पस्त। चलिए बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस के सामने किसी बुजुर्ग को फुटबॉल की तरह पीटते हैं और वहीं पर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है। सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसा ही हुआ है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली, जहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहीं का होकर रह जाते हैं। पर सवाल ये कि आखिर देश की राजधानी कितनी सुरक्षित है? क्या यहां की पुलिस अपराध पर शिकंजा कसने में सफल है? क्या देश की राजधानी में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होती है? इन सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि क्या वाकई दिल्ली पुलिस अपराध पर शिकंजा कस पाने में सफल है। कुछ दबंग एक बुजुर्ग, एक महिला और एक बुजुर्ग महिला को पीट रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने। ये विडंबना नहीं तो फिर क्या है? पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। पुलिस के सामने दबंग एक परिवार को मार रही हैं, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। घटना कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के WZ100 स्कूल रोड की गली नंबर 28 की है, जहां एक दबंग परिवार सिख परिवार को बुरी तरह से पीट रहा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ आंखें मूंद कर खड़ी हुई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने किसी तरह की कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ऐसे में किसी तरफ से कार्रवाई न होते देख पीड़ित परिवार मीडिया के सामने अपनी दुख भरी दास्तान लेकर आया। चलिए सुनते हैं पीड़िता का दर्द और पुलिस की लापरवाही। पीड़िता की जुबानी।
नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास सीरीज क्राइम स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दोस्तों, हमारी जिंदगी में पड़ोसियों की कितनी अहमियत होती है इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे घर में जब भी बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं अकेले, तो जिम्मेदार व्यक्ति अपने पड़ोसियों को कहता है कि इनका ध्यान रखना। लेकिन ऐसे में 21वीं सदी की अगर आज बात करें तो पड़ोसी ही पड़ोसी की जान का दुश्मन हो रहा है। और ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि दिल्ली में एक उत्तम नगर से एक मामला सामने आया है जहां पर पुलिस के सामने दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करने की कोशिश की, यहां तक कि उनकी जान लेने की भी कोशिश की है। पूरा मामला आखिर क्या है, पीड़िता की जुबानी में आपको आज सुनाता हूं। मैम, आपका नाम? डेजी चानी। पूरा मामला क्या? 3.5 साल से हमारी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में एक रोशन लाल जैन और उसके 4 बेटे, ये पूरे 18 लोग हमारी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में हैं। कुछ सामने वाली गली में रहते हैं, कुछ हमारे साथ वाली प्रॉपर्टी में रहते हैं। उस दिन से ये हमें हरास कर रहे हैं हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकल। अभी रिसेंटली 24 जून 2023 को इन सब ने मिलके, इनके बेटों ने, बहुओं ने, माइनर ग्रैंड डॉटर्स ने मुझे, मेरी मदर को और मेरे फादर पे फिजिकल अटैक किया। मेरे फादर 72 इयर्स के सीनियर सिटीज़न है और हार्ट के पेशेंट हैं और मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स हैं बीपी वगैरह के। उसके बाद भी इसके चारों लड़कों ने मिल के मेरे फादर को इतनी बुरी तरह मारा, उनको बैक से लाते मारी, घूसे मारे और धक्का दे के गिरा के उनको फुटबॉल की तरह मारा। इतने पब्लिक खड़ी थी, उस टाइम पीसीआर भी खड़ी थी, पीसीआर ने कोई बीच बचाव नहीं किया। और उसके बाद भी आज तक पीसीआर ने बचाव नहीं किया, पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया, इन पे एफआईआर नहीं की। और इनफैक्ट पुलिस हमारे पे ही प्रेशर बना रही है कि भाई आपने पीसीआर कॉल क्यों की। मेरी कंप्लेंट्स, मैंने आज तक 62 कंप्लेंट्स दी हैं 3.5 साल में कि किस तरह से हमें हरास कर रहे हैं। मेरी हर कंप्लेंट पे मेरे पास एविडेंसेस हैं। ये बैकग्राउंड से क्रिमिनल हैं, 2003 से ये पुलिस रिकॉर्ड में क्रिमिनल हैं, जो हमने बाद में निकलवाई। और इसलिए ये गुंडा करते, गुंडा राज बनाया हुआ है, गुंडे हैं, पुलिस भी इनसे डरती है। ये कुछ भी पुलिस इनको कहती है तो ये उनकी कंप्लेन कर देते हैं। ये मेरी वीडियोस बनाते थे, मुझे फॉलो करते थे, सोशल मीडिया पे डालते थे। 2021 में इन्होंने मुझे पेचकस मारा। उसके बाद मेरे ब्रदर पे एलिगेशन लगा रहे हैं अपनी माइनर ग्रैंड डॉटर्स से कि ये फंसा सके मेरे फादर को और ब्रदर को। हमारा ड्राइववे भी बंद कर देते हैं, ये म्यूज़िक चलाते हैं कि हम रह ना सके। हम घर के बाहर निकलते हैं तो ये हमें मारने के लिए हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कब से ये सिलसिला चल रहा है ये जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि लंबा अरसा हो गया है और आपने जिस तरीके से बताया कि इनका बैकग्राउंड जो है, फैमिली जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल रह चुका है, तो इस बात का भी कोई सबूत है आपके पास? ये सर, ये इन पे 14 केसेस हैं जिसमें से 4 एफआईआर मेरी हैं और बाकी और लोगों ने भी इनके ऊपर एफआईआर और कलंदरा बनवाए हुए हैं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं सर, क्रिमिनल हैं पुलिस रिकॉर्ड में। अच्छा, आपने पुलिस में कहाँ शिकायत की? अब तक आप कहाँ शिकायत कर चुकी हैं? सर, थाना बिंदापुर जो हमारा थाना लगता है, उसके बाद डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, स्पेशल सीपी ऑफिस, जॉइंट सीपी ऑफिस और सीपी ऑफिस में हर जगह, इसके अलावा एलजी ऑफिस में हर जगह इनकी कंप्लेन कर चुकी हूँ, पर इन पे आज तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। ओपनली कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे मकान पे कब्जा कर लेंगे। और मेरे इनके ऊपर 4 जो एफआईआर चल रही हैं, उनके ऊपर भी ये मेरे पर दबाव बना रहे हैं कि कोर्ट केस वापस लो। ये कोर्ट में भी धमकी दे चुके हैं हमें। रोज़ हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं और पुलिस इन कुछ नहीं कर रही, कोई प्रिवेंटिंग एक्शन नहीं लिया, कोई हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रही पुलिस। और एसएचओ उल्टा हमें कहते हैं कि आपने पीसीआर कॉल क्यों की। डीसीपी सर को भी मैंने ये इंसिडेंट बताया था कि सर ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें जान से मारने के लिए। तो सर ने कहा जी आप कंप्लेंट दे दो, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। उसके भी पूरे सबूत मेरे पास है। तो आप कह रही हैं कि जब आपके पिता के साथ मारपीट की गई तो पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, तो इस बात का भी कोई सबूत है? हाँ जी सर, पूरी वीडियो में दिख रहा है, पीसीआर वाले खड़े हैं। उन्होंने मेरे फादर का बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं की, कोई बीच बचाव नहीं किया। लेडीज़ पुलिस नहीं थी, हमें नहीं बचा सकते थे, मेरे को या मेरी मदर को, पर मेरे फादर को तो बचा सकते थे सर। अब पुलिस जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, आगे क्या उम्मीद है आपको? आज तक 3.5 साल में पुलिस ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। बाकी जो आस पड़ोस में लोग हैं वो भी उनसे परेशान हैं, उनके साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी करते हैं? सर, सारे परेशान हैं अंदर से, पर डर के मारे कोई सामने नहीं आ रहा है। तो डर के मारे कोई सामने नहीं आ रहा। और ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली पुलिस कहती है कि सदैव हम आपके साथ हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने ही इस पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई है। कानून पर, वर्दी पर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और वर्दी पर जो दाग लग रहे हैं इनको धोने की कोशिश करने की बेहद जरूरत है। आशा उम्मीद करते हैं कि इस मामले में पुलिस जल्दी ही कार्रवाई करेगी। कैमरामैन रिंकू के साथ शाहबाज खान।
आरोपी कौन है यह आपने पीड़िता की जुबानी जान ही लिया, लेकिन हैरानी होगी आपको यह जानकर कि दबंगों की दबंगई और मारपीट के बाद इस परिवार के बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे काफी चोटें आई हैं। मामला बेहद ही गंभीर होते हुए पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस की क्रिया शून्य हो चुकी है? क्या पुलिस से ज्यादा यहां दबंगों का सिक्का चलता है? क्या दबंगों की ताकत के सामने खाकी की ताकत फीकी पड़ गई है? सवाल यह भी है कि क्या अब पुलिस कोई कदम नहीं उठाएगी? क्या यही है राजधानी दिल्ली पुलिस की हकीकत? क्या यही है खाकी का असली चेहरा? सवाल यह भी, क्या दिल्ली में दबंगों का राज चलता है? फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाते हैं आपको एक और खौफनाक वारदात।